नमस्कार विद्यार्थियों, हम पढ़ रहे हैं बीए पार्ट थर्ड में संस्कृत विषय। और संस्कृत विषय में हम पढ़ रहे हैं कणाद रचित जो वैशेषिक दर्शन है, उस वैशेषिक दर्शन के प्रवेश मार्ग अन्नम भट्ट विरचित जो तर्क संग्रह है, उस तर्क संग्रह में आज हम प्रारंभ कर रहे हैं गुण प्रकरण। और ये जो गुण प्रकरण होता है विद्यार्थियों, गुण प्रकरण ऐसा होता है जिसमें आपने जब शुरू में 7 पदार्थ पढ़े थे, उनमें जो दूसरा पदार्थ था विद्यार्थियों आपका, वह कौन सा था? वह पदार्थ था आपका गुण। तो गुण 24 स्वीकार किए हैं और उन 24 गुणों में जो प्रथम गुण है वो हमारा है रूप। और ये जो रूप गुण है, रूप गुण का वर्णन करते हुए ये जो रूप गुण है और उस रूप गुण का वर्णन करते हुए जो कवि अन्नम भट्ट हैं वह कहते हैं, देखिए, चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। ये जो लक्षण है विद्यार्थियों, वह आपको बहुत अच्छी तरह से याद कर लेना है। कौन सा? कि चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, कि जो चक्षु इंद्रिय से ग्रहण करने योग्य गुण होता है उसको क्या कहते हैं? हम रूप कहते हैं। तो ये जो लक्षण है ये आपको विशेष रूप से याद कर लेना है, ये पूरा जो लक्षण है। तो अब इसमें देखिए, एक तो मात्र शब्द और एक गुण शब्द ऐसे शब्द हैं जो इसलिए लिए गए हैं जिससे यह गुण का जो लक्षण है वह अतिव्याप्ति और अव्याप्ति दोष से रहित रहे। यानी इसमें ये जो दो दोष हैं ये उत्पन्न नहीं हो जाएं, इसलिए इसमें लक्षण में कौन से 2 शब्द लिए हैं। तो इसलिए यहाँ पर मात्र और गुण, ये जो दोनों शब्द हैं वो इसलिए गए हैं जिससे क्या है, इसकी अन्य किसी लक्षण में अतिवृत्ति नहीं हो जाए। और देखिए, ये आपका लक्षण हो गया कि जो चक्षु इंद्रिय से, चक्षु इंद्रिय किसको कहते हैं? जब आपने पढ़ा होगा तेज के विषय में, तो तेज में जब आपने पढ़ा तो अन्नम भट्ट ने बताया कि जो हमारी नेत्र इंद्रिय होती है, और नेत्र इंद्रिय में जो ये कृष्ण तारा होता है, इसका जो अग्रभाग होता है उसको कहते हैं हम चक्षु। तो चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, कि जो चक्षु इंद्रिय मात्र से ग्रहण करने योग्य जो गुण होता है उसको क्या कहते हैं? रूप। मात्र क्यों कहा है? कि चक्षु इंद्रिय के अलावा कोई भी इंद्रिय ऐसी नहीं है जिससे क्या है, रूप को ग्रहण किया जा सकता है। और इसलिए कहा चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, कि जो चक्षु इंद्रिय होती है, मात्र चक्षु इंद्रिय से जो ग्रहण करने योग्य गुण होता है उसको क्या कहते हैं? हम रूप कहते हैं। और फिर रूप के जो भेद हैं वो भेद करते हुए कवि ने कहा है तच्चतुर्विधम, कि वह जो रूप है उसके 4 भेद हो जाते हैं। तत्सप्तविधम, तच्च और वह कौन? जो रूप है। तो क्या कहते हैं? तच्च शुक्ल, शुक्ल कहते हैं श्वेत को, नील कहते हैं नीला, पीत कहते हैं पीला, रक्त कहते हैं लाल, हरित मारे हरा, और कपिस, कपिस कहते हैं भूरे को, और चित्र भेदात, यानी इनके भेद से सप्तविधम जो रूप होता है उसके कितने भेद हो जाते हैं? 7 भेद हो जाते हैं। यानी सबसे पहले तो हमें क्या, इसका लक्षण याद करना है, और लक्षण है आपका चक्षुर्मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम, कि चक्षु इंद्रिय से जो ग्रहण करने योग्य गुण होता है उसको क्या कहते हैं? रूप कहते हैं। और वह जो रूप है तच्च, यानी वह जो रूप है वो 7 प्रकार का हो जाता है। कौन सा? शुक्ल, नील, पीत, रक्त, हरित, कपिस, चित्र, इन भेदों से। फिर उसके बाद ये बताया है कि पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, कि अगर आपसे कोई ये कहता है कि यह रूप पाया कहाँ जाता है, तो पृथ्वी में रूप मिलता है, तेज में रूप मिलता है और जल में रूप मिलता है। तो क्या कहा? पृथ्वी जल तेजो वृत्ति, कि उसका जो व्यवहार है यानी जो रूप है वह कहाँ पर पाया जाएगा? पृथ्वी, जल और तेज, इसमें वह पाया जाता है। और तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, कोई वहाँ पर, कहाँ पर? ये जो 3 बताए हैं इनमें जो रूप है वह पृथ्वी में 7 प्रकार का पाया जाता है। यानी पृथ्वी में जो भेद पाए जाते हैं वो 7 भेद पाए जाते हैं। कैसे? देखिए, जैसे शुक्ल है तो पृथ्वी से बनी हुई वस्तुएं श्वेत भी होती हैं, नील है नीली होती हैं, पीत है पीली होती हैं, रक्त कहते हैं लाल रंग की होते हैं, हरित कहते हैं हरी होती हैं, कपिस
कपिस जो रंग होता है तो कपिस रंग की होती हैं। और फिर क्या कहा है इसने, कपिस कहते हैं भूरे को, भूरे रंग की, और चित्र कहते हैं चितक भरी भी वस्तुएं होती हैं। तो इस प्रकार से जो पृथ्वी पे जो उत्पन्न होने वाली वस्तुएं हैं वो 7 प्रकार की होती हैं। इसलिए ये कहा कि तत्र पृथिव्याम सप्तविधम, कि वह जो रूप है पृथ्वी पे 7 प्रकार का पाया जाता है। फिर उसके बाद कहा उसने जल, तो अभास्वर शुक्लम जले, अभास्वर कहते हैं जो चमकता नहीं है, तो अभास्वर शुक्लम जले, तो जल में भी कैसा रूप पाया जाता है, शुक्ल पाया जाता है, लेकिन कैसा होता है, अभास्वर। अभास्वर का तात्पर्य होता है जो चमकता नहीं है, ऐसा जो रूप है वह किस में पाया जाता है, जल में पाया जाता है। और भास्वर शुक्लम तेजसी, और जो भास्वर होता है जो चमकने वाला होता है, ऐसा रूप किस में पाया जाता है, तेज में पाया जाता है। तो इसमें यही बताया है। सबसे जो महत्वपूर्ण है वो तो क्या है, इसका लक्षण है। और लक्षण में भी इन्होंने 2 शब्द, एक मात्र शब्द और एक गुण शब्द, वो सब इसलिए लिए हैं जिससे क्या है, इस लक्षण में जो अतिव्याप्ति, अव्याप्ति और असंभव आदि दोष होते हैं वे दोष उत्पन्न नहीं हो जाएं। इसलिए यहाँ कवि ने कौन सा लिया, यहाँ कवि ने लिया है मात्र और गुण शब्द, और इसलिए कहा चक्षुर मात्र ग्राह्यो गुणो रूपम। तो इस प्रकार से जो गुण हैं, अब इसमें जब आप देखेंगे तो मैंने आपको जब गुण पढ़ाए थे तो गुण की परिभाषा बताई थी। आपको जब इसका विशेष लिखेंगे तो विद्यार्थियों यहाँ इस गुण की परिभाषा लिख देनी है, और जब आप लिखेंगे विशेष, और विशेष जब लिखेंगे तो आप लिख देंगे कि यह प्रथम गुण है, और फिर उसके बाद लिख देंगे इसके लक्षण में मात्र और गुण शब्द लक्षण को दोष मुक्त करने के लिए हैं, इस प्रकार से विद्यार्थियों आप इसमें लिख देंगे। और एक पंक्ति लिख के आपको लिख देना है कि इसका जो भी लक्षण है वो लक्षण लिख देना है आपको कि इसका लक्षण कौन सा है, तो आप उसके लक्षण को लिख देंगे। और लक्षण लिखने के बाद फिर आप लिखते हैं इसकी, ये जो विशेष है, विशेष के बाद आप क्या लिखते हैं, देखिए व्याकरण टिप्पणी है, तब आप इसकी जब व्याकरण लिखेंगे और व्याकरण टिप्पणी है तो देखिए चक्षुर मात्र है, चक्षुर मात्र है, तो आप लिखेंगे चक्षुः प्लस मात्र, और यहाँ संधि हो जाएगी आपकी विसर्ग। उसके बाद देखिए दूसरा लिखेंगे आप तच्च, तो आप लिखेंगे तत् प्लस च, और संधि हो जाएगी आपके विद्यार्थियों हल। उसके बाद देखिए तीसरा तत्र है, आप लिख देंगे तद शब्द प्लस त्रल प्रत्यय, और इसी प्रकार से पृथिव्याम है तो आप लिख देंगे सप्तमी विभक्ति एकवचन है, गुणः है प्रथमा विभक्ति एकवचन है, भेदात है भेद शब्द पंचमी विभक्ति एकवचन है। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों क्या है, आप अन्य भी इसकी जो व्याकरण टिप्पणी है उनको लिख लेंगे। अब इसमें जो एक संस्कृत की व्याख्याएं और आती हैं
तो संस्कृत की व्याख्या के लिए विद्यार्थियों हम दोबारा से जो महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ेंगे, तब हम इसकी संस्कृत की व्याख्याओं को भी करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में विद्यार्थियों इतना ही। जय हिंद, जय भारत।